नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की ये जो वीडियो है वो रियल लाइफ के एक्सपीरियंस विद उस टाइम की कैप्चर मोमेंट्स के ऊपर है और जितना इस कॉन्शियसनेस के बारे में मुझे समझ आया है उस सब के बारे में है। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो से कनेक्ट हुए हैं उनके लिए मैं ये बता दूं कि इस स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारे लाइव एक्सपीरियंसेस मेरे साथ ऐसे हुए जिनकी पहले मुझे समझ नहीं थी कि मैं उनको कैप्चर कर लूं, लेकिन जब से मुझे ये डीप अवेयरनेस आई है कि ये जो मोमेंट्स हो रही हैं उन मोमेंट्स को तुरंत कैप्चर करना और उनके बारे में सोचना कि आखिर इसका रीज़न क्या है और डीप अवेयरनेस रखना, ये मेरे मेडिटेशन के एक्सपीरियंस के अलावा एक और मेरा शौक़ है और कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इन सभी को शेयर करूँ जिससे कि आप लोगों को भी अवेयरनेस आए कि ये सारी चीज़ें घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार हम ध्यान ही नहीं देते। ये इतनी छोटी छोटी होती हैं लेकिन इतनी ब्लेसफुल होती हैं, जिसमें डिवाइन ब्लेसिंग होती हैं, जिनकी तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। ये जो एक्सपीरियंस है स्पार्कल्स वाला, इसके बारे में मैंने पहले भी ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई हैं, लाइव एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं। आज भी एक स्पार्कल, रियल लाइट फॉर्म के स्पार्कल, पहले जो स्पार्कल मैंने एक्सपीरियंस किए थे वो नॉन लाइट के थे। मीन्स जहाँ भी स्पार्कल मिलते थे तो वहाँ उस कलर का मान लो ब्लू स्पार्कल है तो ब्लू कलर का कुछ स्पार्कलिंग थिकी मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल होता था। लेकिन जो रीसेंट ये स्पार्कल का एक्सपीरियंस मुझे हुआ है वहाँ पर मैंने उस थिकी मटेरियल को ना देखकर लाइट फॉर्म देखी है। मीन्स अब जो स्पार्कलिंग हो रही है यूनिवर्स से वो बहुत लाइट फॉर्म की हो रही है। मेडिटेशन में जब इसके ऊपर पहले क्वेश्चन किया गया था कि ये स्पार्कलिंग क्यों हो रही है, पूरे अर्थ के ऊपर जगह जगह स्पार्कल क्यों नज़र आ रहे हैं, तो ये था कि जो अर्थ है वो गोल्डन अर्थ में कन्वर्ट हो रही है। ये अभी स्क्रीन के ऊपर जो आपको स्पार्कल नज़र आ रहा है ये रिसेंटली अभी का है, जब मैं वीडियो बना रही हूँ। इससे वीडियो से बनाने से पहले ये स्पार्कल मेरी आइज़ में शाइन करने लगा, क्योंकि ये जो सेटअप है पूरे वीडियो का वो मैंने कई दिन पहले से बना कर रखा था कि ये जो एक्सपीरियंस मैंने किया है 1 जनवरी को उसे शेयर करूँगी, लेकिन टाइम ना मिलने के कारण मैं इस वीडियो को नहीं बना पाई। बस सेटअप मैंने बना कर रख दिया था, लेकिन रिसेंटली फिर ये स्पार्कल मेरी आई में एकदम से कनेक्ट हुआ। जब उसने स्पार्क किया तो मुझे याद आया और मैंने फिर दोबारा रीसेंट इसकी वीडियो बनाई और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ये जो रीसेंट स्पार्कल्स हैं, ये जो एनर्जी है, ये मैं स्पार्कल नहीं कहूँगी, मैं उसको बोलूँगी लाइट जो है, बहुत ड्रॉप के फॉर्म में, ड्रॉप से भी बहुत लाइट, बहुत शाइन करती है और डिफरेंट इसके कलर्स हैं। ग्रीन कलर है, रेड कलर है, ब्लूइश ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, गोल्डन येलो है, इसके डिफरेंट कलर्स हैं। आज जो पिंक कलर की बेडशीट के ऊपर आपको बहुत छोटा सा स्पार्कल नज़र आया वो ब्लू कलर का ऐसे लग रहा है, लेकिन जब पास से मैंने देखा तो उसकी जो एनर्जी है वो ग्रीन थी। मीन्स हार्ट चक्रा की एनर्जी वाले स्पार्कल। और मैं आज उसको उठाते वक्त वीडियो बनाना भूल गई। अगली बार कोशिश करूँगी कि उसको उठाते वक्त भी दिखाऊं कि जैसे ही हम इन स्पार्कल्स को, ये जो लाइट की फॉर्म वाले स्पार्कल हैं, हम इनको हाथों में लेते हैं तो ये कहाँ ऑब्ज़र्व हो जाते हैं, नामो निशान भी नहीं रहता इस एनर्जी का।
कि लाइट की एनर्जी कहाँ बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो गई। मीन्स विद इन अ सेकेंड भी मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस बोल दिया। उसको हैंड में टच करते ही और आपके फिंगर्स पर आप कुछ नहीं देखोगे, ना कोई गीलापन होता है, ना कोई एनर्जी होती है, ना कोई लिक्विड होता है। ये बॉडी में ऐसे ऑब्जर्व हो जाते हैं कि कुछ था ही नहीं वहाँ पर। रीज़न ऐसा क्यों हो रहा है अभी मुझे नहीं पता। मेडिटेशन में अगर कुछ पता चलेगा कि ये जो लाइट के स्पार्कल्स हैं जो बॉडी में मर्ज हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या है, जैसे ही मुझे पता चलेगा तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल तो बस मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहती थी कि कैसे जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके पास जो लाइट एनर्जीज़ हैं वो अपने आप रिसीव होनी आपको स्टार्ट हो जाती हैं। और ये कोई भ्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइव आप अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी दिखा पाते हो। जैसे इस टाइम तो मेरे पास मेरा बेटा है, तो मैंने बेटे को दिखाया। और 1 जनवरी को जब ये एक्सपीरियंस मैंने किया था, जो ब्राउन कलर की बेडशीट, वूलन बेडशीट के ऊपर है, उस टाइम मैं हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी और नॉर्मली हम बातें कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड आध्यात्मिक बातें ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन मैं उनको शेयर कर रही थी कि एक सेशन में मैंने लाइट फॉर्म्स के बारे में, कलरफुल लाइट, जिगजैग लाइन, इन सब के बारे में मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले उस दिन। तो मैंने मेरे हस्बैंड, एकदम से मेरी नज़र उस स्पार्कल के ऊपर पड़ी। मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, मैंने कहा देखो आप ये कहते हो ना, अब देखो मैंने जानबूझ के तो नहीं ढूंढा। उनको लगता है कि मैं जानबूझ के ढूंढती हूँ इन स्पार्कल्स को। मैंने कहा मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ और देखो मेरी नज़र इधर पड़ी है बेड के ऊपर। तो वो मेरे पास ही में था वो स्पार्कल जहाँ पर मैं उस दिन लेटी थी। और जब मैं सुबह उठी 5, 5:15 की बात है, तो देखा वहाँ पर स्पार्कल है। तो मैंने हस्बैंड को दिखाया, मैंने कहा देखो ये स्पार्कल है ना, अब तो आप इसको क्या बोलोगे। और मैंने जैसे ही उसको फिंगर में उठाया वो कहाँ मेल्ट हो गया। तो मेरे हस्बैंड को लगता था कि ये पानी है और पानी ना लाइट की वजह से शाइन करता है। तो मैंने कहा देखो अगर आपको ये लगता है कि ये पानी है तो मेरे फिंगर्स कहीं से गीली हैं। तो हस्बैंड ने बोला नहीं। तो मैंने कहा क्योंकि ये लाइट है और ये बॉडी में मर्ज हो जाती है। कहते हैं इसका मतलब, मैंने कहा इसका मतलब ये सोर्स की ब्लेसिंग है कि वो हमसे कनेक्टेड हैं और हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं लाइट फॉर्म में। हम जब मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो भी हमारे ऊपर कॉस्मिक एनर्जी स्प्रेड होती है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तभी भी हमारे ऊपर कॉस्मिक एनर्जी स्प्रेड होती है। हाँ, ये सच बात है कि 10 साल के मेरे मेडिटेशन टाइम पीरियड में, मीन्स 2014 से मैंने स्टार्ट किया और अब 2025, 1 जनवरी वो फर्स्ट डे था जब मैंने पहली बार किसी लाइट की कॉस्मिक स्पार्कल को एक्सपीरियंस किया। उससे पहले कभी भी नहीं किया, जबकि मेडिटेशन में 2014 से करती आ रही हूँ। और आज ये सेकंड टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया और इसीलिए ये वीडियो भी कंप्लीट हो रही है, क्योंकि सेटअप तो इसका कई दिन पहले से बनकर रखा है, वॉइस डालना बाकी था। क्योंकि ये सारे काम डिवाइनली गाइडेड होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन सोर्स चाहते हैं आप लोगों के साथ शेयर हो, वो ही और सही डिवाइन टाइमिंग पर ही मैं शेयर कर पाती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मेरी लाइफ की एक्सपीरियंसेस जो मैं अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल जर्नी में कर रही हूँ, वो ही मैं आप लोगों की हेल्प के लिए प्रोवाइड करूं, जिससे कि जो मेरे जैसे लोग हैं, जो इन स्पार्कल्स को, इन कॉस्मिक एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी मेरे जैसे लोगों के फ़ोटो, पिक्चर्स और वीडियोस डाली हैं कि कैसे जो कॉस्मिक लाइट है जब हमारे ऊपर स्प्रेड होती है तो हमारे फेस का ग्लो बढ़ जाता है और हम बहुत ब्लेसफुल स्टेट में होते हैं। ये जो कॉस्मिक एनर्जी है हमें हर तरफ से प्रोटेक्ट करती है। हमारी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसे बैलेंस रखती है,
क्योंकि ह्यूमन बॉडी में इनकारनेशन हुआ है तो कोई सोल प्लान तो हम लेकर आए हैं, और हम जैसे लोगों का सोल प्लान आसान नहीं होता। हम जैसे लोगों की लाइफ जर्नी भी आसान नहीं होती, बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ होती है। जिस चीज़ को बाकी लोग इजीली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं या प्राप्त कर लेते हैं, हमारे लिए वो बहुत बड़ा टास्क होता है। और जो दूसरों के लिए जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो इम्पॉसिबल सा होता है, हमारे लिए वो बहुत इजी होता है। मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ये देखा है, अगर कभी हेल्प की ज़रूरत होती है तो जिनसे हमें उम्मीद होती है वो तो कभी भी हमारी हेल्प नहीं करते, लेकिन जहाँ जिनसे हमें कोई उम्मीद नहीं होती, अननोइंगली बाय डिवाइन हेल्प कहाँ से हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो उस टाइम हम फेस कर रहे हैं उनके सॉल्यूशंस देकर अचानक से हमारी लाइफ से डिसअपीयर हो जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं जैसे तो वो हमारी लाइफ में कभी थे ही नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे पूरा यूनिवर्स ही हमारी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखता है। जब हमें ग्रोथ की ज़रूरत है तो हमें स्ट्रगलफुल लाइफ दी जाती है, और जब हमें हेल्प की ज़रूरत है तो हमें वो हेल्प भी एकदम करेक्ट डिवाइन टाइम पर अवेलेबल हो जाती है। एक चीज़ और मैंने एक्सपीरियंस की है, मुझे पहले तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों से जब से मुझे मेडिटेशन में गाइडेंस मिली है, प्लेन पेपर की रीडिंग की, कि अगर आपकी इंट्यूशन करेक्ट है तो किसी टैरो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप प्लेन पेपर के ऊपर भी डायरेक्ट चैनलिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। तो जैसे वो मेरे लिए एक इंडिकेशन था कि तुम्हें तुम्हारे लाइफ की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वहाँ से गाइडेंस मिलेगी। तो एक चैनल है मुदिता स्पिरिचुअलिटी, कुछ टाइम से मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो वाइट पेपर की चैनलिंग वो करती हैं, मैं टैरो कार्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन वाइट पेपर की जो चैनलिंग वो करती हैं, ऐसे लगता है जैसे वो मैसेज मेरे लिए ही वो बोल रही हैं। पूरा तो नहीं कहूँगी, लेकिन उसमें मेरे लिए कुछ मैसेजेस होते हैं। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं मुदिता को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हाँ, मुदिता यूनिवर्स के जो मैसेजेस हैं वो एक्यूरेटली रिसीव कर रही हैं, क्योंकि वहाँ जो मेरी लाइफ में हो रहा होता है या मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे मिलती जुलती जो सिचुएशंस है वो उन डायरेक्ट चैनलिंग में होती है, या जो मेरी लाइफ में हो रहा होता है वो वहाँ पर बहुत बार काफ़ी हद तक सेम होता है। और मैंने बाकी रीडिंग्स को भी सुना, लेकिन वो मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाती जो कार्ड्स वाली हैं, सिर्फ जो वाइट पेपर वाली हैं। इट मीन्स आपको हेल्प अगर चाहिए तो आपके लिए कहीं ना कहीं से हेल्प अवेलेबल हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो सोर्स कहीं ना कहीं से तो कंफर्मेशन दिला ही देते हैं, और जब हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो हेल्प भी कहीं ना कहीं से दिलवा देते हैं। साथ ही साथ जो लोग मेरे जैसे हैं, जो लोग इन कॉस्मिक लाइट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो लोग स्टार सीड हैं, क्योंकि जितना मैंने जाना है जो लोग स्टार सीड होते हैं वो ही इन कॉस्मिक लाइट को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। चाहे आप मानते हो या नहीं मानते हो, यहाँ मैं मेरे हस्बैंड का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो 1 जनवरी को ही उनको एक्सपीरियंस हुआ था, जब मैं उनको ये डिवाइन लाइट दिखा रही थी। तो मैंने किसी को शेयर किया था कि जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है, आपका कुंडलिनी प्रोसेस होता है, तो उस टाइम आपको दिव्य दृष्टि भी मिलती है। मीन्स आप वो देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते। तो कोई अपने ऑरा को कैसे चेक करे बिना किसी दूसरे को बोले हुए, वो एक्सपीरियंस मैं किसी को सेशन में दे रही थी, समझा रही थी गाइडेंस कि कैसे आप अपने चक्रों के अविकन होने का पता चला सकते हो। तो
वो सिंपल सा तरीका ये है, जो एलईडी बल्ब होते हैं, ओनली वाइट बेस वाले जो एलईडी बल्ब होते हैं या ट्यूबलाइट होती हैं, उन्हें जब आप कॉन्टिन्यूस देखेंगे तो थोड़ी ही देर में आपको वहाँ कलर्स दिखाई देने लग जाएंगे। अगर वो कलर्स आप देख पा रहे हो तो उसमें ज़रूरी नहीं 7 कलर्स नज़र आएँ। जो कलर्स आपको नज़र आएँ वो कलर आपके चक्रों के कलर हैं। जितने कलर आपको नज़र आएंगे उतने ही आपके चक्र जागृत होते हैं। और मुझे ये इन्फॉर्मेशन आभा से पता चली थी जब मैं उसको शेयर कर रही थी ऑरा के कलर्स के बारे में। तो उसने मुझे बहुत इजी तरीका बताया कि उषा, पता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और ऑरा देखने के लिए हम बहुत सिंपल वे में इस तरीके से भी ऑरा खुद, अगर खुद का चेक करना चाहें तो हम खुद का ऑरा भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। हस्बैंड ने ये सुना तो उन्होंने भी ट्यूबलाइट की तरफ, जो वाइट बेस वाली एलईडी ट्यूबलाइट है, उसकी तरफ देखा और उन्होंने बोला कि उषा, ये जो ट्यूबलाइट है, पता है मुझे कैसी दिख रही है? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी कर्टन को रैप कर दिया जाता है और उसका छोटा सा हिस्सा नीचे रह जाता है और उसमें 7 कलर्स नज़र आ रहे हैं। इससे पहले कभी भी मेरे हस्बैंड को ऐसे 7 कलर्स नहीं नज़र आए थे। तो जब उन्होंने ये शेयर किया तो मैंने बोला कि आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है, क्योंकि उनका कुंडलिनी प्रोसेस लास्ट ईयर से चल रहा है। और इस चीज़ के बारे में मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला भी था कि आप इनको मेडिटेशन करने के लिए बोलो, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ये चक्रास, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते। और ये एक्सपीरियंस शेयर करने का रीज़न सिर्फ यही है कि हम बिलीव करें या ना करें, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी तो मैं भी नहीं करती थी, मुझे भी नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन चीज़ें मेरे साथ हो रही थी और उन सब की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ में, ये क्यों हो रहा है, बाकियों के साथ क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो सेम हस्बैंड को भी वही एक्सपीरियंस हुआ। उसी ट्यूबलाइट को बाकी कोई और देखेगा, उसको वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन जिसके साथ ये कुंडलिनी प्रोसेस चल रहा है उसके साथ बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अनबिलीवेबल। वो चीज़ें दिखती हैं जो चीज़ें उन्होंने कभी सपने में ना देखी हों, वो ओपन आइज से नज़र आती हैं। साथ ही साथ एक प्रोसेस और मैं देख रही हूँ कुंडलिनी का, कि जब आप रात में सोते हैं तो आप अजीब अजीब सी आवाज़ें मुंह से निकालते हैं, डिफरेंट आप साउंड्स के साथ साथ आपकी बॉडी शेक करती है, जिसको बोलते हैं झटके लगना। और कई बार आपकी बॉडी एक ही साइड से शेक करती है, एक ही साइड आपको ये झटके लगते हैं, और कई बार पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं लगते ही रहते हैं। मेरे साथ भी आजकल जो एक नया एक्सपीरियंस शुरू हुआ है, जो बीच बीच में होता रहता है, वो है जैसे किसी ने बहुत तेज़ कोई निडल इधर उधर चुभा दी हो। जैसे कल भी बहुत तेज़ी से कई जगह वो एक्सपीरियंस हुआ कि किसी ने बहुत ज़ोर से सुइयाँ चुभाई हैं। उससे पहले मेरे क्राउन चक्रा के ऊपर मुझे हलचल महसूस हुई, फोरहेड के ऊपर मुझे कुछ सेंसेशन फील हुई, और उसके बाद मुझे क्राउन में ही अंदर कहीं बहुत तेज़ी से ऐसा फील हुआ किसी ने किसी निडल को ज़ोर से प्रेस कर दिया है। थोड़ी देर बाद ही मेरी रिंग फिंगर में सेम वही एक्सपीरियंस हुआ, फिर मेरी रिस्ट में, और मैं समझ गई कि हाँ, ये कोई ना कोई प्रोसेस है, कोई अंदर का स्पिरिचुअल प्रोसेस चल रहा है जो इस तरीके से एक्सपीरियंस हो रहा है। क्योंकि इतने टाइम में इतना तो समझ में आ गया है कि जितने मर्ज़ी मेडिकल टेस्ट करा लो, निकलता कुछ नहीं है। अचानक से आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप ठीक ठाक होंगे, लेकिन आपको कहीं जाने से रोकना होगा तो आपकी तबीयत ख़राब कर दी जाएगी, आपको अकेले रहना पड़ेगा। और उस अकेले टाइम में आप अपने ऊपर काम करते हो, या तो आप मेडिटेशन करते हो, या आप कोई अपनी कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस करते हो,
या किसी मंत्र जाप को आप करना पसंद कर लेते हो, या बाकियों के एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस सुनना शुरू कर देते हो। तो ये तो इस टाइम प्रेजेंट में होने वाले कुछ एक्सपीरियंस है जो कुंडलिनी के दौरान होते हैं। एक एक्सपीरियंस और होता है जब आप ये कॉस्मिक एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, आप अचानक से आपकी बॉडी में हीट बननी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कल का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। कल मैं एक टीचर के साथ खड़ी हुई थी, शक्ति मैम के साथ। तो अचानक से देखा कि बॉडी में जो सूर्य नाड़ी है वो बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गई। और जब भी कभी सूर्य नाड़ी बहुत तेज़ी से एक्टिवेट होती है, या सूर्य नाड़ी की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, आप इसको मैस्कुलाइन एनर्जी भी बोल सकते हो, जब बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो आपको, अगर आप रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में कुछ भी हो रहा है आपको उसकी फुल अवेयरनेस रहती है। जब आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी, आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी रेज करेगी, तो आपकी बॉडी हीट में आने लगती है। कोई अगर आपको टच करेगा तो ऐसे लगेगा जैसे फीवर हो गया है, आपके हाथ पांव बहुत गर्म लगेंगे। तो उस टाइम मैंने शक्ति मैम को बोला कि शक्ति मैम अपना हाथ दिखाओ, क्योंकि मैं चाहती थी वो रियल में एक्सपीरियंस करें। किसी दूसरे की बातों को सुनना और खुद ही उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, जिसको हम अपनी आँखों से देखते हैं तो उसके ऊपर, और कानों से सुनते हैं तो उसके ऊपर हम, या सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और जैसे ही मैंने उनके हैंड से हैंड टच किया तो वो कहने लगी ये तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है हाथ। तो मैंने कहा यही मैं आपको दिखा रही थी, चाहती तो मैं मुंह से भी बता सकती थी, लेकिन ये अचानक से ऐसे हाथ का तेज़ी से गर्म होना, मैंने कहा मेरे लेफ़्ट जो साइड से प्रोसेस है, वो जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो रेज़ करना स्टार्ट हुई है, और एकदम से मेरे हाथों में मुझे बहुत हीट फील हुई है। सेम ऐसे ही हीट आपको अपनी बॉडी के अंदर तब महसूस होगी जब आप कॉस्मिक लाइट को रिसीव करते हैं, तो आपके जो पाम चक्र हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके तलवों के नीचे, सोल में, सेंटर में जो चक्र है और जो आपकी टोज़ में हैं वो एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ से आपको वो हीट और कूलिंग दोनों ही रिसीव होती हैं। जब आपकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा रेज़ करती है तो आपकी बॉडी में कूलिंग सेंसेशंस ज़्यादा आती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी चिल हो जाती है। नॉर्मली जब आप मेडिटेशन करते हैं, ये आप नोटिस करना, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको कूलिंग एनर्जी, वाइब्रेशंस, करंट्स वो ज़्यादा फील होंगे। और जब आप फिज़िकल वर्क करते हैं या डे टाइम में जब आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ या नॉर्मल अपनी डे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उस टाइम आपको ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी फील होगी। क्यों? क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में रहने के लिए, एक्शन के लिए आपको मैस्कुलाइन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए आपको फेमिनिन एनर्जी की ज़रूरत है। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो चिल हो जाती है, इतनी चिल जैसे आपको किसी ने फ्रीज़र में बैठा दिया हो। जब आपकी ये दोनों ही एनर्जीज़, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, प्रोसेस में आती हैं तो आप भरी गर्मी में, मीन्स एकदम पीक पर जो गर्मियाँ होती हैं उसमें आप एसी से भी ज़्यादा कूलिंग महसूस कर सकते हैं। और जब आप पीक पर विंटर होती हैं, आप उस टाइम हीटर से भी ज़्यादा हीट फील कर सकते हैं, आपकी बॉडी में टेम्परेचर आ सकता है, ये नॉर्मल है। एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी आज ही, कि जब भी कोई आपका स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है तो आपकी बॉडी को हीट में लाया जाता है। नॉर्मली आप कितना भी इसका ट्रीटमेंट कराओ, ये फीवर ऐसे नॉर्मल तरीके से सही नहीं होगा। जब तक ये आपका स्पिरिचुअल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपकी बॉडी हीट में ही रहेगी। इन सभी बातों के बावजूद मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी
कि अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये नहीं कि आप मेडिकल चेकअप ना कराएं, वो बहुत ज़रूरी है कंफर्मेशन के लिए। अगर एक्चुअल में आपके साथ कोई फिज़िकल स्पिरिचुअल प्रोसेस हो रहा है, कोई इंटरनल आपके इनर यूनिवर्स में कुछ प्रोसेस हो रहा है, तो आपकी जो डिज़ीज़ है वो डायग्नोज नहीं होगी। डॉक्टर्स उसका रीज़न नहीं पता चला पाएंगे, क्योंकि इस टाइम मेरे हस्बैंड के जितने टेस्ट हुए हैं ना, और मैं भी मना नहीं करती, नहीं आप कराओ, कराने दो। इतने सारे टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सही से बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। कभी डॉक्टर कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। और जबकि मुझे लास्ट ईयर ही मेरे हस्बैंड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि कुंडलिनी अवेकनिंग का प्रोसेस जो तुम्हारे साथ पहले हुआ वो उसके साथ शुरू हो रहा है। करंट में भी जितने भी लोग हम साथ में एक सोल फैमिली की तरह मिलकर मेडिटेशन करते हैं, तो उस मेडिटेशन प्रोसेस में भी, उन लोगों के मेडिटेशन में भी, उन लोगों की इंट्यूशन ने भी यही गाइड किया कि उषा के साथ भी तो यही सब हुआ था, तो परेशान क्यों हो रही है? उसको बोलो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और सब ठीक है। जैसे उसके साथ प्रोसेस चला, ऐसे अब राज के साथ चल रहा है। मतलब परेशान होने से बचाने के लिए, कंफर्मेशन के लिए बाकियों से भी कंफर्मेशन मिल रही है कि हाँ ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी वही कहूँगी, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना, क्योंकि जब मेरे साथ ये स्पिरिचुअल प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो मुझे पहले ही बोल दिया गया था कि तुम मानोगी तो हो नहीं, जितने मर्ज़ी तुम्हें टेस्ट कराने हैं करा लो, जितने मर्ज़ी तुम्हें मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है करा लो, तुम्हें फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। जब वो सही होना है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ही तुम्हें आराम लगेगा। और मुझे 2023 से लेकर 2024, बल्कि अभी भी प्रोसेस चल ही रहा है, तो मेडिकल बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स खाई, लेकिन मुझे रिलीफ मेडिटेशन में ही मिला। मुझे एक्सरसाइज भी मेडिटेशन में ही कराई गई जो उस प्रोसेस से रिलेटेड थी, और अभी भी वही होता है। इसलिए मैं अपनी गाइडेंस जो मेरे इनर वर्ल्ड से आती है उसको फॉलो करती हूँ, आउटर वर्ल्ड की गाइडेंस को भी फॉलो करती हूँ, मेडिसिन्स को भी खाती हूँ, लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता तो उनको छोड़ देती हूँ और साथ में डॉक्टर को बोल कर आती हूँ कि डॉक्टर मुझे ऐसे ऐसे पहले ही मेडिटेशन में गाइडेंस मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मुझे प्रूफ चाहिए तो मैंने इसलिए अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, और आप भी देख ही रहे हो कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जब मैं सही हो जाती हूँ तो बताकर भी आती हूँ कि देखो ये मेरे मेडिटेशन में मुझे प्रोसेस कराया गया था और अब मेरा हाथ एकदम सही है, जो भी था, जो भी जिस चीज़ से मैं होकर निकली हूँ। तो डॉक्टर को भी हैरानी होती है और वो भी ट्रस्ट करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हाँ जो मेडिटेशन करते हैं, जो मेडिटेटर हैं, उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। तो जितने भी लोग मेडिटेटर हैं जिनकी लाइफ बहुत डिफरेंट है, जो स्टार सीड हैं, ट्विन जर्नी में हैं, और स्पिरिचुअल जिनकी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। परेशान नहीं होना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा टेस्ट है, हमारी फिज़िकल बॉडी की प्योरिटी और क्लींजिंग का एक प्रोसेस है जिससे होकर हमें गुज़रना ही पड़ता है। इससे हम बच नहीं सकते, चाहे हमें अवेयरनेस हो या ना हो। अगर अवेयरनेस हो जाती है तो हम डिस्टर्ब कम होते हैं और हम बहुत थैंक्स बोलते हैं सोर्स का और ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। तो मैं आपको भी यही कहूँगी, परेशान नहीं होना है, सोर्स को थैंक्स दो कि उन्होंने अपने आप से कनेक्ट करके रखा है, और ग्रैटिट्यूड पे करते रहो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।